कल अचानक दुनिया के तमाम बड़े आउटलेट्स ने खसूसन फाइनेंशियल टाइम्स और राउटर्स ने यह खबर ब्रेक की है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे और पाकिस्तान अब नया सफारती हब बनने जा रहा है। आप बतौर एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स क्या समझते हैं कि ये मौका अगर पाकिस्तान को मिलता है तो मुस्तकबिल के लिए कितना अहम होगा और इसके असरात पाकिस्तान के हालात पर कितने मस्बत साबित होंगे? देखिए, सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान आज से आप देख लें कुछ साल पहले क्या था। एफएटीएफ में हम थे, मुश्किलात थी। आज आप देखें कि आज पाकिस्तान जो है वो एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे देखा जा रहा है। आज पाकिस्तान का मुकाम ये है कि आपको अमेरिकन्स भी कबूल करते हैं, ईरानियंस भी कबूल करते हैं, सऊदीज भी कबूल करते हैं, आपको टर्किश भी कबूल करते हैं, सारे के सारे आपको कबूल कर रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये है कि पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बायस नहीं है जो बायस नेटो मेंबर्स के लिए है, जैसे कि तुर्की के लिए हो। और आपको पता है इस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है स्वाय पाकिस्तान के जिसके ऊपर ईरान ने हमला ना किया हो। स्वाय पाकिस्तान तमाम मुल्कों के ऊपर, अपने नेबरिंग कंट्रीज में आजरबाईजान देख लें, तुर्की देख लें, जीसीसी के ममालिक देख लें, तमाम के ऊपर हमले हुए हैं। ये जो सिचुएशन है इसमें आपको ये पता चलेगा कि ऐसा पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने एक न्यूट्रलिटी दिखाई है। पाकिस्तान ने जहां पे इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स और इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट किया है, और तो उसी पे वो समझते हैं कि पाकिस्तान को हमें वैल्यू करना चाहिए। और ईरान के अंदर पाकिस्तान की बहुत इज्जत है। उसकी वजह यह है कि पिछली जंग में जो जून में हुई थी पिछले साल, उसमें भी हमने उनकी मदद की खुल खिला के। अभी फिर हम अमेरिका के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल जो हैं वो ट्रंप से मिल के आए थे, आपको याद होगा, व्हाइट हाउस के अंदर। और मुसलसल अभी संडे को भी प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर की और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पे बात हुई है। पाकिस्तान अगर इस इस्लामाबाद पैक्ट को कराने में कामयाब रहता है तो इस मुआहदे की वजह से पाकिस्तान का नाम तारीखी तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। क्या इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ जनूबी एशिया का बल्कि मशरिक़ वस्ता का भी सबसे अहम मुल्क बनकर उभरेगा? जी, वो तो हम हैं। जैसे मैंने कहा कि हम एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आए हैं, और सिर्फ साउथ एशिया नहीं, मिडल ईस्ट के अंदर भी हमारा किरदार है। नो डाउट पाकिस्तान का सफाती सतह पर इतना नाम होना यकीनन मई 2025 की शानदार कामयाबी के बाइस है, जिसमें भारत के गरूर को पाकिस्तान की अफवाज ने जमीन बोस किया था। और यही वजह है कि कल से भारतीय मीडिया और उनकी हुकूमत बुखलाई हुई है। क्या ये खदशा मौजूद नहीं कि इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने के लिए भारत कोई घिनौना खेल खेले? देखिए, क्या खेल खेल सकता है वो। ज्यादा यहाँ पे दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करेंगे तो वो हम हमारे अगर ऐसे करवाने की कोशिश करेंगे तो हम तो पहले ही एक्सपोज कर रहे हैं, मजीद एक्सपोज करेंगे उनको। और आप देखेंगे अब इंडिया बड़ा परेशान है, बड़ा पैनिक में है कि वो तो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे थे, और पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा बना है, सफारतकारी में किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई चांस नहीं है। लेकिन भारत को तो पाकिस्तान से मसला है, वो इस हवाले से इन मुज़ाकरात को कहीं ना कहीं सबोटाज करेगा, मगर इसराइल को तो अमन से मसला है। क्या गारंटी है कि अमरीकी ईरानी वफ्द जब पाकिस्तान में मुज़ाकरात कर रहा हो तो माजी की तरह इसराइल हमला कर दे? ऐसी सूरत हाल में इसराइल की गारंटी कौन लेगा? क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि इसराइल की गारंटी ले सके? देखिए, जारी बात है अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो इसराइल की गारंटी दे सकता है, और वो देगा। और उनके अलावा तो कोई और नहीं दे सकता। ना कोई यूएन है, ना यूरोप है, ना बरतानिया है। तो मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान ये मुज़ाकरात करवा रहा होगा ईरान और अमेरिका के बीच में, तो इजरायली तो बीच में कोई भी नहीं बैठा होगा, तो अमेरिकन ही बैठे होंगे। तो वो जारी बात है उनकी गारंटी देंगे। अगर उन्होंने जंग इकट्ठे शुरू की है, हमला इकट्ठे शुरू किया है, तो गारंटी भी तो देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही। और अगर ईरान की शराइत जिस पर अब कहे कि जिसमें उन पर लगी पाबंदियों का खात्मा और उनके रोके गए फंड्स का इजरा भी शामिल है, ये हो जाता है तो ईरान का ऑब्वियसली इसकी इकॉनमी भी बेहतर हो जाएगी और तिजारत के बायस वो खित्ते में एक अहम मुल्क के तौर पर भी सामने आएगा। क्या इसके बाद ये मुमकिन है कि पाकिस्तान भी ईरान के साथ एनर्जी से मुतल्लिका अहम मुआहदे करे और तेल, गैस, पेट्रोल हम ईरान से सस्ते मिले? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान के ऊपर सैंक्शंस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक तो बात ये है। तो अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस रहेंगी तो जारी बात है चीजें चैलेंजिंग हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि हमारा जो इनफॉर्मल हमारी ट्रेड है ईरान के साथ, वो तो चलती रहेगी। तो वो है, पहले भी है। तो मेरा ख्याल है कि हम उसी पे काम करते रहेंगे।
लेकिन अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस थोड़ी कम होती हैं तो हमारी इकोनॉमी को भी बेहतरी मिलेगी। जब हम बहुत सारी चीज़ें अफगानिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारे बॉर्डर बंद है क्योंकि वो दहशतगर्दों को यहाँ भेज रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चॉइस एंड ऑप्शन। ठीक। अच्छा सर, बाज़ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद माह में या आप कह लें कि 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि ईरान भारत की बजाय पाकिस्तान के करीब हो गया, और जंग के दौरान भी जब पाकिस्तान ने वाज़ेह किया था कि हमारा सऊदीया के साथ दिफाई मुआहिदा है, हम सऊदीया के साथ खड़े हैं, तब भी ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता रहा और नए सुप्रीम लीडर ने भी पाकिस्तान की तारीफ की। आखिर वो रिटर्न पॉलिसी क्या बनी कि ईरान पाकिस्तान के इतने करीब हो गया? देखिए, इसमें बेसिकली भारत का जो जिसे कहते हैं ना, सामने आ गया उनका असल चेहरा। और भारत क्योंकि इजराइल को सपोर्ट करता है, भारत ने, क्योंकि आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को मिलने गए तल अवीव, और वहां पे जो जेनोसाइड हुआ था गजा के अंदर, उसके ऊपर स्टैंप लगाए कि जी ठीक है, ये सही हुआ जो कुछ हुआ है। तो मुझे जाती तौर पे लगता है कि ईरानी इस चीज से नाराज हैं, और बहुत सारे कहा जाता है कि इंडियंस पकड़े भी गए थे ईरान से, इसीलिए ईरान ने वहां पे जो ऑन अराइवल वीजा था इंडियंस के लिए वो भी बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक वेरी चैलेंजिंग थिंग, जिस चीज की वजह से ईरान है उसने भारत के हवाले से पॉलिसी चेंज की। डॉक्टर साहब, अमेरिका का अचानक मुज़ाकरात की बात करना और ट्रंप का कहना कि पसे पर्दा मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं, अचानक इस तब्दीली की क्या वजह हो सकती है, जबकि ईरान खुलेआम इसको मुस्तरद कर रहा है और ट्रंप को झूठा करार दे रहा है? जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ये लगता है कि जंग जो है वो लंबी हो गई है। अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं था जंग को लंबा करना। उनका इंटरेस्ट ये था कि हम जाएंगे, 4-5 दिनों के अंदर जंग कंक्लूड हो जाएगी, टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे, अपनी मर्जी के बंदे इंस्टॉल करेंगे। वो सारा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पे ग्लोबल जो ऑयल की सप्लाई चेन है वो मुतासर हो रही है। आप फर्टिलाइजर को इमेजिन करें कि दुनिया में कितनी ज्यादा मुतासर हो रही है, जो मिडल ईस्ट से बन के दुनिया में जाती थी। आप एविएशन इंडस्ट्री को देखें, इन्फ्लेशन को देखें। अब हमारे जैसे मुल्क तो चलो ठीक है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व नहीं होते, लेकिन चाइना, यूरोप, बर्तानिया, अमेरिका, जहां पे इतने ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व पड़े हुए हैं, वहां पे भी इन्फ्लेशन हो गई और तेल महंगा हो गया। तो ट्रंप साहब के ऊपर तो पहले ही बड़ा बोझ था कि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं थोड़े दिनों, कुछ महीने बाद, तो वो समझते हैं कि मैंने महंगाई शुरू कर दी है, और अमेरिका के अंदर इस वक्त ग्रोसरीज बड़ा बिजनेस का मसला बना हुआ है। तो ट्रंप साहब समझते हैं कि मैं एक गलत काम कर बैठा हूं, तो उसके लिए अब वो चाहते हैं कि इसको कंक्लूड करें, इसीलिए अब ये बातें आ रही हैं। और ईरान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। ईरान कहते हैं जी मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे, हालांकि जाहिर बात है बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं जिसमें पाकिस्तान का भी नाम आया और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो जो प्रेशर है अमेरिकी सदर के ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट्स का, इन्फ्लेशन का, और फिर अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का खतरा है कि अगर वो सीटें नहीं ले पाते तो उनको इम्पीच भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं अमेरिकी सदर के सामने, जिसको लेकर के, और फिर मीडिया भी अमेरिका का उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है ये कुछ मसले हैं। ठीक है।